नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एक बार दोबारा से हिसार एयरपोर्ट के सामने से लाइव आई हूं और दिखाने वाली हूं कि अगर आप लोग यहां से गुजरने वाले हैं तो आप लोगों को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। जी हां, मैं आपको बता देती हूं कि इस वक्त जो है ये एयरपोर्ट का जो रोड है वो दिल्ली रोड जिसे कहा जाता है, दिल्ली नेशनल हाईवे है। यहाँ से आपका रास्ता जो है दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन अगर आप लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ से मत जाइए। आप लोग सीधा जो है शहर के अंदर से होते हुए मिलगेट की तरफ से रास्ता अपनाते हुए कैंट की तरफ निकल जाइए। वहाँ पर आपको जो है रोड बिल्कुल सही नज़र आने वाला है, साफ नज़र आने वाला है। वहाँ पर कोई भी जो है अफरा तफरी का माहौल नहीं है। और अगर आप लोगों को सिरसा जाना है तो आप लोग कैंट की तरफ से शहर के अंदर होते हुए सिरसा बाईपास के ऊपर निकल जाइए। ये मैं आपको सीधा लाइव तस्वीरें अभी जो है हिसार एयरपोर्ट की दिखा रही हूँ। अभी बता देती हूँ कि हालांकि जानकारी के अनुसार क्या पता चला है, क्योंकि सुबह से ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, पूरी स्थिति का जायज़ा हम लोगों ने लिया है। लाइव आकर के मैं आपको सारी स्थिति दिखा रही हूँ कि कैसा मंजर अब हिसार एयरपोर्ट का हो चुका है। जी हाँ, अभी तक पुलिस जो है सुबह से यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा दे रही है। और उसके आगे जो है किसान यहाँ पर पूरे के पूरे मौजूद है। लगातार किसानों की ट्रॉलियाँ जो है टोल से यहाँ पर पहुँच रही हैं। हज़ारों की संख्या के अंदर किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। हालांकि जो है यहाँ पर कुछ ही समय पहले एक एम्बुलेंस आई थी, अफरा तफरी के अंदर एक किसान को चोट भी लग गई। उसके सिर के ऊपर जो है शायद डंडा लगने से खून भी आ गया था। उसके बाद जो है उसे प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। उसके बाद की अब ये तस्वीरें हैं, बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि क्या दुष्यंत चौटाला हिसार एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको कहती हूँ कि अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि दुष्यंत चौटाला हिसार एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। हिसार एयरपोर्ट के ऊपर जो है पहुंच चुके हैं और अंदर जो है एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, गोपनीय मीटिंग अभी एयरपोर्ट के अंदर चल रही है। दुष्यंत चौटाला अंदर ही मौजूद है, ये ऐसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर मुझे मिल रही है और ये खबर मैं आपको पहुंचा रही हूँ। हालांकि जो है चक्रव्यूह एक रचा जा रहा है, चाल के ऊपर चाल चली जा रही है। यहाँ से जो है दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी कुछ जो है एम्बुलेंस निकाली जा रही है। हवा के अंदर बार बार चौपर लहराया जा रहा है ताकि किसान जो है ये सोच ले कि दुष्यंत चौटाला यहाँ से जा चुके हैं या फिर पहुँचे नहीं है या फिर अभी पहुँचे। जो भी उनकी मंशा है, कुछ इस तरीके के चक्रव्यूह यहाँ पर रचे जा रहे हैं। लेकिन किसान भी जो है बिल्कुल भी पागल नहीं है, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। ये देखिए, आप इतनी ज़्यादा फोर्स जो है लगातार यहाँ पर चलती हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये सीधा हिसार एयरपोर्ट के सामने की तस्वीरें दिखा रही हूँ। अब बता देती हूँ कि किसान भी जो है पागल नहीं है, किसान भी पढ़े लिखे हैं। उनको भी पता है कि हालांकि जो है चक्रव्यूह इस तरीके से रचा जा रहा है। कभी एम्बुलेंस लेकर आई जाती है, कभी हवा के अंदर चौपर जो है वो घुमाया जा रहा है। लेकिन जानकारी पूरी की पूरी ये है कि हिसार एयरपोर्ट के अंदर ही दुष्यंत चौटाला मौजूद है। और देखने वाली बात अब ये है कि क्या उनके जो प्रोग्राम है उनके अंदर वो शिरकत करते हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स के अंदर उनको पहुंचना है। आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोग्राम्स उनके आज के रखे गए थे। उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या दुष्यंत चौटाला को किसान जो है पहुंचने देते हैं। आपको बता देती हूँ कि 12 बजे चंडीगढ़ से हिसार हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम दुष्यंत चौटाला का था। लेकिन हालांकि अगर अभी की बात क्यों करूँ तो लगभग जो है 1:15 बजे का समय हो चुका है और दुष्यंत चौटाला को आए हुए शायद मेरे ख्याल से तो 20 से 25 मिनट हुए हैं। उसके बाद 12 बजे का समय दिया गया था, लेकिन वो 12:25 के ऊपर शायद यहाँ हिसार एयरपोर्ट के अंदर पहुँचे होंगे। उसके बाद दोपहर के लगभग 1:15 बजे अनाज मंडी में फसल खरीद बंदोबस्त का जायज़ा लेने के लिए उनको पहुँचना था। लेकिन अभी जो है 1:15 यहीं पर हो चुका है, तो कैसे वो अनाज मंडी पहुँच पाएंगे। हालांकि षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, हो सकता है उनको किसी दूसरे रास्ते से निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे रास्ते है नहीं हवाई अड्डे से। लेकिन देखने वाली बात अब ये है कि कैसे दुष्यंत चौटाला यहाँ से जाते हैं। इतने भारी जो है किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, किसानों की संख्या यहाँ पर मौजूद है। कैसे यहाँ से दुष्यंत चौटाला निकल पाएंगे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय अब हो चुका है। उसके बाद बता दी, उसके बाद जो है संतनगर के अंदर पूर्व चेयरमैन वीना झांव के निधन पर अफसोस जताने के लिए दुष्यंत चौटाला को पहुंचना था। उसके बाद दोपहर 2 बजे का उनका कार्यक्रम लघु सचिवालय था, वहां पर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए उनको पहुंचना है। उसके बाद 2:30 बजे साकेत कॉलोनी में बॉक्सर पिंकी जांगड़ा की शादी समारोह में उन्हें पहुंचना है।
उसके बाद शाम को अर्बन स्टेट यानी कि कोठी नंबर 222 जो कल से ही लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, उनको वहां पर पहुंचना है। लगातार जो उनके ये कार्यक्रम है हिसार के, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हवा जो है तेज़ होती जा रही है, वैसे ही जो है अब विरोध भी तेज़ होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लगातार देख पा रहे होंगे जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पास से लेकर के दूर तक जाम की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। ये दिल्ली हाईवे का मैं आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। पीछे की बात की जाए तो पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस बल पूरे तरीके से यहाँ पर तैनात है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पूरी सुरक्षा जो है यहाँ पर उसका बंदोबस्त किया हुआ है ताकि कोई भी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर ना मच जाए। उसके बाद अगर पुलिस की गाड़ियों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात है, हरियाणा पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात है। उसके बाद रिमोट कंट्रोल व्हीकल जिसे कहा जाता है, जब भी कोई अफरा तफरी मचती है तो उस बस के अंदर जो है लोगों को ले जाया जाता है, वो भी एक व्हीकल यहाँ पर मौजूद है। अगर इस तरीके की कोई अफरा तफरी यहाँ पर मचती है तो भी वो यहाँ पर जो है मौजूद है। आपको बता देती हूँ, जिस तरीके की क्रिकेट के अंदर हेलमेट पहना करते थे, वैसे पुलिस आज जो है हेलमेट पहने हुए नजर आ रही है। हेलमेट जो है पूरा सिर से कवर है, आगे की साइड से भी कवर है, क्योंकि कोई ना कोई जो है ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जिसके अंदर उनके मुंह के ऊपर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारा फेस है वो ही सबसे पहले इस तरीके की अफरा तफरी के अंदर आता है। ये आप लोग देख सकते हैं, जो पुलिस बल और है वो भी यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियाँ जो है यहाँ पर मौजूद है, पुलिस वाले जो है बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर इनके अंदर मौजूद है। हालांकि किसानों से ज़्यादा संख्या यहाँ पर पुलिस वालों की दिख रही है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि अगर गिनने बैठे तो किसान भी कम नहीं है। किसान भी लगातार टोल से यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। ये देखिए, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो जाम कर दिया गया है। दिल्ली रोड की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोग दिल्ली रोड के ऊपर आने वाले हैं तो आप लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, अपना रास्ता बदल लीजिए, मोड़ लीजिए। चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं या फिर सिरसा रोड की तरफ से आ रहे हैं, उनको पता लग जाए कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम कर दिया गया है, आप लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए अपना रास्ता यहाँ से बदल लीजिए। आगे आप लोगों को किसान बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। लगभग जो है 2 घंटे के करीब हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जो है पूरे तरीके से जाम करके रखा हुआ है, कोई भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो कोई आम इंसान हो या फिर कोई वीआईपी हो, हर किसी का विरोध किया जा रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि आप वीआईपी है तो आपको जाने दिया जाएगा। हालांकि जो किसान है वो वीआईपी का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों ने गलती से भी कह दिया कि आप इस राजनीतिक पार्टी के हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी है ट्रैफिक की। सड़क की दोनों तरफ ट्रैफिक आप लोग देख पा रहे होंगे कि खड़ा है। चाहे सड़क के उस पार की बात की जाए तो वहाँ पर भी ट्रैफिक खड़ा है, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी व्हीकल्स जो है उसी तरीके से खड़े हैं। लेकिन दूर तक नज़रें दौड़ाएंगे तो दूर तक आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आने वाला है। किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि अगर आप लोग दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो शहर के अंदर होते हुए मिलगेट एरिया से होते हुए कैंट की तरफ निकल जाइए, वहाँ से आप लोगों को आसानी हो जाएगी। और अगर आप लोग सिरसा की तरफ जाने वाले हैं तो कैंट से होते हुए हिसार शहर के अंदर आइए, उसके बाद सिरसा बाईपास के ऊपर निकल जाइए, वहाँ से आप लोगों को सहूलियत हो जाएगी। लेकिन अभी तो है कहीं पर भी किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। सर, मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या किसी वाहन के अंदर आए थे? हाँ जी। किसान है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ये तो किसान है। कुछ और लोग आगे जा करके उनसे बात करते हैं कि कितना जो है अभी परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि मेरे ख्याल से 2 घंटे हो चुके हैं तो कोई भी ट्रक का ड्राइवर या फिर किसी भी गाड़ी का ड्राइवर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दिए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे ये बताइए कि कितना समय हो चुका है आपको इस जाम के अंदर फंसे हुए? जाम में मैडम हम कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ। 1-1.5 घंटा हो गया। जी। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ वो तुम्हारा दिल्ली से पीछे, क्या नाम है उसका? ना चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली से। सार पीछे आऊँ, दिल्ली प्रदेश से रहा हूँ मैं दूर से। ठीक है, दिल्ली से आए हैं आप? हाँ, दिल्ली से आए हैं। अभी 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। आगे जाने का कोई प्लान नजर आ रहा है? बंद हो रहा है मामला, क्या है जामा गाड़ी को? हाँ, रास्ता जाम हो पड़ा है। क्या माल भर रखा है आपने ट्रक? मेरा खाली सिलेंडर है। खाली सिलेंडर जी। लेकर के जा रहे हैं? कहाँ पर पहुँचा रहे हैं? जाना सिकंदराबाद। ठीक है, यूपी जाना, सिकंदराबाद जा रहा है। बहुत दूर का रास्ता जो है आपको नापना है अभी। हाँ, 5 हाँ 2.5-3 आपका है भाई, उस टाइम पे आपको बचाना हो।
भैया टैग क्या, जब यहाँ ऐसा बंदे कहाँ टारगेट ले बताइए। अच्छा मुझे ये बताइए, जहाँ पर आपको पहुँचाना है क्या वहाँ की तरफ से आपको कोई टारगेट दिया गया है? नहीं, वहाँ कितने समय के अंदर पहुँचाना है? दोपहर तक पहुँचा मेरे को, मैं 2-3 बजे तक पहुँच जाता। अच्छा 2-3 बजे तक आप पहुँचा सकते हैं आराम से। तो लेकिन- कितनी परेशानी हो रही है अभी? तो परेशानी भोरे भोगे प्यासे परेशानी है, खाने कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये बात तो देखने वाली है कि यहाँ पर कोई भी खाने पीने की दुकान नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको भूखे प्यासे मरना पड़ रहा है। हालांकि मुझे भी लगभग जो है 3 घंटे हो चुके हैं पानी पिए हुए, मैंने अभी तक एक बूंद पानी की नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था ही कहीं पर नहीं है। कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से ही पंजाब से आए हैं। कब निकले थे पंजाब से? सुबह सुबह निकले थे। अभी कितनी देर हो चुकी है यहाँ पर खड़े हुए? आधा घंटा। आधा घंटा हो चुका है। कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं है जी। कोई? अच्छा आप ये बताइए कि किसानों का आप लोग समर्थन कर रहे हैं या फिर परेशानी हो रही है? नहीं, हम समर्थन कर रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो हाँ, चाहे 5 दिन रुक जाए तभी रुकेंगे हम यहाँ। कोई परेशानी नहीं है हमें। ठीक है, आपको परेशानी है? अब परेशानी के खुल जाता निकलना पड़ा। बिल्कुल, आम जनता को बिल्कुल परेशानी हो रही है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। हालांकि जो किसान समर्थन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी जो है आम जनता जो काम करती है रोजाना, क्योंकि कोरोना के अंदर भी रोजी रोटी बंद हो गई थी, और अभी भी अगर इस तरीके से हर जगह ट्रैफिक जाम होगा जैसे कल परसों पानीपत के अंदर हुआ था, अभी दिल्ली के अंदर तो लगभग रोजाना ऐसा माहौल रहता ही। अब हिसार के अंदर भी इसी तरीके से जो है दिल्ली जाने वाला रास्ता जाम कर दिया गया है। तो खासा मशक्कत का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। आप बताइए कितना समय हो चुका है यहाँ खड़े हुए, कितनी परेशानी हो रही है? हमको 1.5 घंटा हो गए। कितनी परेशानी हो रही है? अब यही परेशानी हो रही है, हमको कल अर्जेंट में माल देना है। अच्छा कितने घंटे हो गए यहाँ खाना खाई है, पानी पिए? हमको तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे से आपने खाना नहीं खाया है? तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि यहाँ से आने जाने के रास्ते के ऊपर ही आप लोग खाना खा लेंगे? हाँ सोचा था ये हिसार पार करके आगे खाना खाएंगे ढाबा पे। तब यहाँ कोई ना खाना है ना पानी है, कुछ नहीं है इधर तो। ठीक है, कोई नहीं। हम तो ये किसान हम तो। ठीक है, किसान आंदोलन सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो और लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हर वर्ग का आदमी परेशान है। आप लोग अपनी सोच रहे हैं, वो अपनी सोच रहे हैं, लेकिन दोनों को गलत नहीं कहा जा सकता। अगर मैं भी कोई काम करती हूँ तो मैं भी ये सोचूंगी कि मुझे भी रास्ता खाली मिलना चाहिए, या फिर अगर मैं किसान होती तो मैं भी यही सोचती कि हमने जो जाम किया है वो बिल्कुल सही। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं आपको, और ड्राइवर्स के पास लेकर के चलते कि कितना समय हो चुका है उनको खाना खाए हुए, क्योंकि जो ये यहाँ पर आप जाम के अंदर देख पा रहे हैं ये लगभग जो है ट्रक ही फंसे हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे है और हाईवे के ऊपर ज़्यादातर जो है भारी व्हीकल ही दिखाई देते हैं, ट्रक ही दिखाई देते हैं, क्योंकि शहर के अंदर ट्रक अलाउड नहीं होते। तो यही आखिरी रास्ता बचता है जहाँ से ये अपना जो है काम कर सकते हैं, माल लेकर आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो कई बार जो है लंबा रास्ता तय करके आते हैं और सोचते हैं कि हम लोग खाना खा लेंगे, लेकिन खाना खाने के लिए इनको जो है कई बार प्लान बना लेते हैं कि हम लोग हिसार पार करके खा लेंगे, क्योंकि हिसार जो है एक डेवलपिंग बिल्कुल सिटी है। वहाँ पर कई ढाबे मिल जाते हैं, कई आसपास के गांव से आते हैं जहाँ पर ढाबे नहीं मिल पाते हैं। तो अगर बात की जाए तो लगभग जो है ना ही कोई दुकान यहाँ पर है। कुछ और मेरे साथ यहाँ पर तो ये कुछ ड्राइवर्स और यहाँ पर है, ट्रक लेकर के आए हुए हैं, ट्रक के अंदर ट्रक खड़ा हुआ है। ये सीधा ट्रक के अंदर जो है कई सामान लेकर के आ रहे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि कई ट्रैक्टर जो है यहाँ पर ट्रॉलियों के साथ आए हुए हैं। कुछ और यहाँ पर मेरे साथ ड्राइवर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? जी पंजाब से आए हैं, बुरलाडा। पंजाब से आए गोहा, हैं। हाँ जी। कितना समय हो चुका है यहाँ खड़े हुए? सानू अद्धा घंटा है जी। हाँ जी, 1 घंटा है जी। 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर हो चुका है। कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, किसानों के नाल आई। ठीक है, किसानों के नाल हो, किसानों की- चाहे 24 घंटे यहाँ खड़ा रहना खड़े पड़ेगा। रहांगे जी। ठीक है, गल डॉट अच्छा ये बताइए खाना खाए हुए कितना समय हो चुका है? खाना नाल आई, खाना नाल है? बिल्कुल। अच्छा पानी भी नाल लेकर चले आए? नाल लेके चले। अच्छा पता था पहले कि यहाँ पर ऐसे स्थिति होने वाली है? नहीं जी, ये सानू पहले ही पता भी कहाँ भी हो सकती है अच्छा स्थिति। ये बताइए किस चीज़ का काम करते हैं? असली खेती-बाड़ी, एग्रीकल्चर। खेती-बाड़ी हाँ का जी, करते हैं, ठीक हाँ है। जी। चलिए कुछ और किसान यहाँ पर मौजूद होंगे, पीछे की तरफ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ और ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है जो आने जाने वाले व्हीकल दोबारा से अपनी गाड़ियाँ मोड़ रहे हैं।
हालांकि गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियां तो मुड़ ही रही हैं, लेकिन ट्रैक्टर जिनको ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है वो यहाँ पर जो है। मुझे ये बताइए कि आप आने जाने वाले हैं या किसान हैं? किसान है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो जाम है क्या लगता है कितनी देर के अंदर खुल पाएगा? ये जब तक खोप पर कहे तो उल्टा चल जा, हाँ। और कहे वो रहता लिकड़ेगा, हाँ। जब तक रहेगा ये ठीक है, निकलने नहीं देना, आप उल्टा यहीं वापस आसपास के रहने वाले हैं? हाँ, रायपुर गांव से। ठीक है, तो कुछ और देखते हैं, अभी क्या पता ड्राइवर मिल जाए, क्योंकि जिन भी ट्रैक्टर देख रहे हैं, ट्रक देख रहे हैं, वो सभी के सभी खाली हैं। शायद बहुत ज़्यादा समय हो चुका है तो वो खाने की तलाश के अंदर शायद आगे पीछे चले गए हों। सभी जो है ट्रक और ट्रैक्टर जो है यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं, कोई भी ड्राइवर यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे तक जो है बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। सर कहाँ जा रहे हैं आप? शिकारपुर जा रहे हैं। अच्छा, आगे से तो रास्ता बंद है, कहाँ जाएंगे? बंद है जी, जी, कहाँ से आए हैं? ये बाजार से आए जी। ठीक है, तो कितनी अब परेशानी कितनी होगी? आगे जाना है आपको लेकिन रास्ता बंद है। किसानों ने किया है क्या? किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है और पिछले 2 घंटे से बंद है, आगे भी जो है 2 से 3 घंटे बंद रहने वाला है, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा जी, तो बताइए अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, 2 घंटा वेट कर लेंगे जी। वेट कर लोगे? आए कहाँ से हो? बाजार से आए, उसका पेट दिखा के लाए थे। ठीक है, मजा आप यहाँ से, मैं बताती हूँ, अंदर से निकल जाइए। अंदर से जब आप मिलगेट की तरफ से जाएंगे तो कैंट की तरफ होते हुए सीधा दिल्ली की तरफ आप निकल जाएंगे। अगर मेन रोड से जाते हैं तो मेन रोड से रास्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ से कुछ और लोग भी आ रहे हैं, हालांकि कई लोगों को पता नहीं है, कई लोग जो है गाड़ियाँ वापस मोड़ करके यहाँ पर ले करके जा रहे हैं। एक गाड़ी और आ रही है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है उनको। सर किस तरफ जाना है आपको? मेरे को दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, लेकिन आगे तो किसानों ने नेशनल हाईवे बंद किया हुआ है, कैसे जाएंगे? पिछले 2 घंटे से बंद है। अभी उसके लिए तो मुझे वे का पता करना पड़ेगा, कौन से रास्ते से जाना। ठीक है, आप यहाँ से एक काम करिए, शहर के अंदर से निकल जाइए, मिलगेट होते हुए कैंट की तरफ आप जाएंगे तो सीधा दिल्ली रोड पहुँच जाएंगे। यहाँ से टर्न ले सकते हैं। अभी आगे जा करके जहाँ से भी डिवाइडर की तरफ से टर्न आएगा वहाँ से लीजिए। कर लीजिए पुल के नीचे से। तो ये सीधा मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। हिसार के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर आज किसान जाम करने वाले हैं। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन जो परेशानी है वो उनको इसी तरीके से जो है सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना। आगे तो रास्ता बंद है, कैसे जाएंगे? किन्होंने किया हुआ है? ठीक है, किसानों ने आगे रास्ता बंद किया हुआ है। आप लोग एक काम करिए, शहर के अंदर से होते हुए कैंट की तरफ से निकल जाइए। मुझे ये बताइए कितनी परेशानी अब हो रही है आपको? बहुत बुरा हाल है, और बिना